दोस्तों आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और ये मुकाबला काफी रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस पूरे मैच के हाइलाइट्स। लेकिन इससे पहले अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का 15वां ब्लॉकबस्टर मुकाबला आरसीबी और लखनऊ के बीच चेन्नई स्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में सबसे पहले लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद आरसीबी की टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी, जिसके बाद आरसीबी के दोनों ओपनर ने शुरुआत में तो संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने अपने तेवर बदल दिए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली लगातार तेज गेंदबाजों को बड़े शॉट्स लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर खड़े कप्तान फाफ डु प्लेसिस भी विराट कोहली का साथ निभा रहे थे और धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाने लगे। दोनों बल्लेबाज बड़ी शानदार लय में नजर आ रहे थे और आरसीबी के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां एक समय तो ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल को पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल गलत साबित होने वाला है, वहीं दूसरी ओर देखते देखते कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने आरसीबी के लिए 50 रनों की अहम और ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी कर ली और पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी ने 56 रन बना लिए थे, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद लखनऊ के स्पिन गेंदबाजों ने आरसीबी के रनों पर थोड़ा रोक लगाया और 3 ओवर तक आरसीबी की टीम को एक भी बाउंड्री नहीं मिली। लेकिन उसके बाद कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 1 रन लेकर अपना आईपीएल 2023 का दूसरा अर्ज तक पूरा कर लिया। वहीं 50 रन बनाने के बाद कोहली अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और लगातार चौके और छक्के लगा रहे थे। वहीं फाफ भी कोहली का बखूबी साथ निभा रहे थे और इन दोनों की इसी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगा कि एलएसजी के गेंदबाज कहीं न कहीं दबाव में है। लेकिन उसके बाद पारी का 12वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज अमित मिश्रा और आते ही अमित मिश्रा ने आरसीबी का सबसे बड़ा विकेट निकाल लिया और विराट कोहली को आउट कर दिया। आपको बता दें विराट ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 61 रनों की अहम पारी खेली और आरसीबी को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतरे, जिसके बाद सेट बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने धीरे धीरे एक शानदार साझेदारी पूरी कर दी। लेकिन लखनऊ के स्पिन गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को बड़े शॉट नहीं खेलने दे रहे थे, जिसकी वजह से ये दोनों सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने अपने रुख बदले और अमित मिश्रा को बड़े शॉट्स लगाए। वहीं मैक्सवेल को देखकर कप्तान फाफ भी पीछे नहीं रहे और पारी का 15वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई, उन पर उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। बिश्नोई के इस ओवर में फाफ ने 2 बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के जड़े। आपको बता दें फाफ डु प्लेसिस ने एक छक्का तो 116 मीटर का भी जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर मैक्सवेल ने भी इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और अब लग रहा था कि आरसीबी एक बड़े टोटल की ओर बढ़ रही है। वहीं 16वें ओवर में कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना अर्श तक पूरा कर लिया, जिसके बाद इन दोनों ने शानदार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की एक साझेदारी भी पूरी कर ली और आरसीबी के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद मैक्सवेल ने गेयर बदले और लगातार बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर फाफ डु प्लेसिस भी एक छोर पर टिके हुए थे और आरसीबी के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने खतरनाक दिख रहे ग्लेन मैक्सवेल का कैच छोड़ दिया और इसका खामियाजा भी लखनऊ की टीम को भुगतना पड़ा। जिसके बाद 19वें ओवर की शुरू की 2 गेंदों पर मैक्सवेल ने लगातार 2 छक्के लगाए और अपना अर्श तक पूरा कर लिया और इसी के साथ डु प्लेसिस और मैक्सवेल ने 44 गेंदों में 100 रनों की ताबड़तोड़ पारी कर ली। जिसके बाद डु प्लेसिस ने चौका लगाकर आरसीबी के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 20वें ओवर में मार्क खुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 9 रन दिए और मैक्सवेल को आउट कर दिया। आपको बता दें आरसीबी के लिए फाफ डु प्लेसिस ने 79 और ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वहीं एलएसजी के लिए वुड और मिश्रा ने एक विकेट लिया और इस तरह आरसीबी ने 20 ओवर में 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और लखनऊ को जीत के लिए चाहिए थे 213 रन। जिसके बाद कप्तान केएल राहुल और कायल मेयर्स लखनऊ की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। वहीं दूसरी ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, जहां पहले ओवर में सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एलएसजी के विस्फोटक बल्लेबाज कायल मेयर्स को आउट कर दिया और इस तरह एलएसजी को पहला झटका दे दिया। वहीं मेयर्स के आउट होने के बाद दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने आए, जिसके बाद हुड्डा और कप्तान राहुल ने धीरे धीरे लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर आरसीबी के गेंदबाज कहर बरपा रहे थे और पारी का 4था ओवर लेकर आए पार्टनर, जहां पार्टनर ने 4थे ओवर की 4थी गेंद पर दीपक हुड्डा को आउट कर दिया। आपको बता दें दीपक हुड्डा ने एलएसजी के लिए 10 गेंदों में मात्र 9 रन बनाए। वहीं हुड्डा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांड्या, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए और पार्टनर ने 4थे ही ओवर की लास्ट गेंद पर कार्तिक के हाथों उनको कैच आउट करा दिया। वहीं कृणाल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोनिस और अब सबकी नजरें थी स्टोनिस और कप्तान केएल राहुल पर। इन दोनों पर ही एलएसजी की जीत की उम्मीदें टिकी हुई थी। इसके बाद इन दोनों ने धीरे धीरे लखनऊ की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और लगातार सिंगल डबल से एलएसजी की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद पारी का 8वां ओवर लेकर आए हर्षद पटेल, उनकी ओवर में स्टोनिस ने काउंटर अटैक किया और लगातार एक छक्का और चौका जड़ दिया। वहीं पारी का 10वां ओवर लेकर आए शहबाज, जहां शहबाज के ओवर में स्टोनिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 50 रन भी पूरे कर लिए, जहां मार्कस स्टोनिस
स्टोनिस काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। स्टोनिस की इसी बल्लेबाजी को देखकर आरसीबी के गेंदबाज काफी दुआ में थे, लेकिन उसके बाद 11वें ओवर में कर्ण शर्मा ने स्टोनिस को आउट कर दिया। आपको बता दें स्टोनिस ने 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बाद 12वें ओवर में भी एलएसजी को बड़ा झटका लग गया और कप्तान केएल राहुल भी आउट हो गए। आपको बता दें केएल राहुल ने एलएसजी के लिए 20 गेंदों में 18 रनों की पारी खेली। वहीं दोनों बल्लेबाज के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरन और आयुष बडोनी, जिसके बाद तो बडोनी और पुरन ने ऐसी साझेदारी करनी शुरू कर दी कि आरसीबी के सभी गेंदबाज बिल्कुल शॉक में थे। खासतौर पर निकोलस पुरन आज शानदार लय में नजर आ रहे थे और लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे। निकोलस पुरन ने आरसीबी के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ा और सभी की अच्छी तरह से धुलाई की। वहीं दूसरी ओर आयुष बडोनी ने भी पुरन का बखूबी साथ निभाया और देखते देखते इन दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली और लखनऊ के स्कोर को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद निकोलस पुरन ने भी शानदार तरीके से पार्नेल के ओवर में छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो कि मात्र 15 गेंदों में आया। 50 रन बनाने के बाद भी पुरन रुके नहीं और लगातार छक्के लगाते रहे। निकोलस पुरन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने कौन सा गेंदबाज है और इसी की वजह से पुरन सभी गेंदबाजों पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर आयुष बडोनी भी सिंगल लेकर पुरन को स्ट्राइक दे रहे थे और इन दोनों की इसी साझेदारी की वजह से एलएसजी की टीम इस मैच में काफी आगे आ गई थी। अंतिम 4 ओवर में लखनऊ को मात्र 28 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद पारी का 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और इस ओवर में सिराज ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पुरन को आउट करके आरसीबी की मैच में वापसी कराई। आपको बता दें पुरन ने एलएसजी के लिए 19 गेंदों पर 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं पुरन के आउट होने के बाद जयदेव उनादकट बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे और उनादकट ने आते ही हर्षल पटेल के ओवर में चौका जड़ दिया, जहां से अब लग रहा था कि यह मैच लखनऊ आराम से जीत जाएगी, क्योंकि आयुष बडोनी अभी भी डटे हुए थे और एक मैच विनिंग पारी खेल रहे थे। वहीं लास्ट 12 गेंदों पर लखनऊ को 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर पार्ले ने बडोनी को हिट विकेट आउट करा दिया और आरसीबी की मैच में जीत की उम्मीद जगा दी। आपको बता दें आयुष बडोनी ने लखनऊ के लिए 24 गेंदों में 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अब लखनऊ को अंतिम 6 गेंदों पर महज 5 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे जयदेव उनादकट। वहीं आरसीबी के लिए लास्ट ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, जहां 20वें ओवर की पहली गेंद पर जयदेव उनादकट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मार्क वुड को दे दी, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर हर्षल ने वुड को क्लीन बोल्ड कर दिया और मैच को और रोमांचक बना दिया। वहीं अब एलएसजी को जीतने के लिए 4 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और बल्लेबाजी करने आए थे रवि बिश्नोई ने आते ही अपनी पहली गेंद पर 2 रन ले लिए और मैच को लखनऊ की ओर मोड़ दिया, जिसके बाद चौथी गेंद पर रवि बिश्नोई ने 1 रन लेकर जयदेव उनादकट को स्ट्राइक दी और अब एलएसजी को अंतिम 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए था, लेकिन 5वीं गेंद पर हर्षल ने उनादकट को कैच आउट करा दिया और मुकाबले में फिर से जान डाल दी। इसके बाद लास्ट गेंद पर स्ट्राइक पर थे आवेश खान, लेकिन लास्ट गेंद पर एलएसजी को बाई का 1 रन मिल गया, क्योंकि दिनेश कार्तिक गेंद को पकड़ नहीं पाए और इस रोमांचक मैच में लखनऊ ने आरसीबी को 1 विकेट से हरा दिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से लखनऊ की जीत का हीरो कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।